नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे औरैया की, जहां दिबियापुर के मधवापुर गांव में भेड़ बकरियों पर हमले से दहशत फैल गई है, जिस पर डीएम वाईएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताएंगे कैसे चित्रकूट में विश्व जल दिवस पर मंदाकिनी नदी की सफाई कर जल संरक्षण और लैंगिक समानता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। दिबियापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव में भेड़ बकरी पर हमला। डीएम औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी औरैया अभिषेक भारती ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वन विभाग के डीएफओ ने घटना पर जानकारी दी है। वहीं प्रभावित पशुपालक से मिलकर घटना की पूरी जानकारी भी ली गई है। आपको बता दें कि हमले से ग्रामीणों में दहशत है और पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। वहीं अधिकारियों ने सुरक्षा व सहायता के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और वन विभाग व पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। आज ग्राम औरैया के माधोपुर गांव में कुछ सूचना मिली है कि कुछ भेड़ों को मार दिया गया है, जिसके द्वारा हम डीएम सर के साथ एवं एसपी सर के साथ आज यहाँ मैं आया हूँ। तो यहाँ हमने तहकीकात की है। तो यहाँ पहले तो देखा है कि कुछ भेड़ों को किसी जानवर के द्वारा मारा गया है। तो चारों तरफ देखा है, उसमें तहकीकात की गई है। तो उसमें पाया गया है कि कुछ किसी जानवर के द्वारा, अभी जानवर की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन पगमार्क पाए गए हैं। तो इसमें डॉग फैमिली के पगमार्क लग रहे हैं। तो उसको एक बार हम पुष्टि करके उसको बाद में अभी बताएंगे। जिसमें वर्तमान में 2-3 टीमें गठित करके यहाँ पर गाँव में लगा दी गई हैं, जो दिन रात उसकी निगरानी करेगी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। चित्रकूट में विश्व जल दिवस पर समन्यु सिंह की अगुवाई में नगर के अन्य समाज सेवियों ने मंदाकिनी नदी की सफाई कर जल और लैंगिक समानता थीम पर संवाद किया और लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए जागरूक रहने का संदेश दिया। महंत दिव्य जीवन दास भरत मंदिर में बताया कि जल स्रोतों को पवित्र प्रदूषण मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो जल को शुद्ध रखना होगा। 70% बीमारियां दूषित जल सेवन के कारण होती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। समाज सेवी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि हमारी दैनिक गतिविधियां जल स्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं। विश्व जल दिवस की थीम जल और लैंगिक समानता है। आवश्यक है कि जहाँ जहाँ से भी जल स्रोत निकलते थे, उत्सुत होते थे, बाहर आते थे, उन जल स्रोतों को किसी भी प्रकार से न छेड़ा जाए। यदि कहीं छेड़ा भी गया है तो वो उसको नष्ट किया। विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वाटर लैंगिक समानता, जल लैंगिक समानता। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा पानी है वो क्या वाटर जस्टिस, यानी सबको समान मिल रहा है। उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है लैंगिक समानता की, जेंडर की, जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चे, और उनमें भी लड़कियां और महिलाएं। ये आज पूरे विश्व में इस बात को महसूस किया गया। महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी ढोने में, और चित्रकूट की जो समस्या है जल धरोहरों की, वाटर बॉडीज़ की, उस पर आज हम लोगों ने चिंतन किया, विमर्श किया और ये तय किया कि 2021 से जो जल सत्याग्रह यहाँ चल रहा है, नदियों को बचाने का, वाटर बॉडीज़ को बचाने का एक बड़ा आंदोलन ले चुका है। और उसका परिणाम यह है कि चित्रकूट का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2024 को उन्होंने रामघाट में कहा था कि इस मंदाकिनी को, जो है पैसरी इसका नाम है, इसको हम अविरल और निर्मल देखना चाहते हैं। तो ये संकल्प सरकार के हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो हमारी पैरवी के सवाल हैं कि विश्व जल दिवस में हम लोगों ने तय किया है कि जो जितने भी नाले सीवर हमारे वाटर बॉडीज़ में हैं, जल धरोहरों में हैं, उनको हम दूर करने के लिए आगामी सत्याग्रह फिर से शुरू करेंगे यहाँ राजा घाट में। और हम तय करेंगे जो वाटर बॉडी, चाहे गोल तालाब हो, चाहे गंगा जी पैसुनी झील हो, ये सारी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर ये ठीक नहीं हुई तो हमारा जो भूजल है वो भूजल नीचे ख़राब हो रहा है। जैसे गोल तालाब का में जो भूजल ख़राब हो रहा है,
उसका परिणाम है कि वहाँ बच्चे जो हैं गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है, बहुत कम घरों में पहुँची है। और नगर पालिका ने जिस तरह इस घाट में अपना सीवर लगाया है, उससे गोल तालाब में भी सीवर लगा दिया है। तो नगर पालिका ने जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उन सारों में समाज का सीवर लगा है, ये बहुत बड़ा पाप है। तब हम लोग कहते हैं कि हमारे इस आने वाले समय में जो चित्रकूट जो जूझ रहा है वो क्राउड ऑयल से नहीं जूझ रहा है, वो जूझ रहा है तो वाटर से जूझ रहा है। यहाँ भी 1-1 किलोमीटर दूर पाटा में पानी पीने के लिए महिलाएं जाती हैं, और यहाँ चित्रकूट के जो गरीब बस्तियों में जो नल लगे हैं सरकारी, उनमें गंदा पानी आता है मई जून के महीनों में, ये हमारी रिपोर्टें हैं। तो उससे हमको सरकार को, समाज को, सबको संवेदनशील बनाना है और तय करना है कि हमें वाटर बॉडीज के साथ, जल के साथ व्यवहार कैसा करना है। क्योंकि जल के साथ व्यवहार जब तक सरकार का ठीक नहीं होगा तो केवल हम बात करें स्कूलों में, समाज में, तो मुझे लगता है शिक्षा जाएगी नहीं। और राजनीतिक जो विल पावर है, जो पॉलिटिकल विल पावर है, वो जल के मामले में बहुत कमज़ोर है। चित्रकूट में उन पर बात ही नहीं करते हैं। यहाँ केवल सवाल अगर हैं तो केवल मूर्तियों के हैं, सारे झगड़े हैं तो मूर्तियों के हैं। मूर्ति कब तक आप मूर्तियों से बात करेंगे साहब? जिंदा जो बच्चे हैं, जिंदा जो लड़कियां हैं, उनके जो सवाल हैं, पोषण के सवाल हैं, वो जल से ही तो हैं। अब देखिए कि अस्पतालों में जो बीमारियां हैं वो जल से हैं। जब तक हमारा अविरल निर्मल जल था, अस्पतालों में भीड़ नहीं थी। अब आज जाइए, भीड़ ही भीड़ अस्पतालों में है, सब पेट की बीमारी से परेशान हैं। इसलिए हम जब जेंडर समानता की बात करते हैं तो हमें इक्वलिटी इस पर बात करनी होगी, और जस्टिस की परिभाषा को नीचे से लेके ऊपर तक तय करना होगा कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है और वाटर जस्टिस क्या है। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में थाना जहानगंज क्षेत्र के अंतर्गत नाला बगार स्थित चौकी राजपुताना छिबरामऊ रोड पर चौकी इंचार्ज द्वारा गहन बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइक पर हेलमेट 3 सवारी पर चालान काटा गया। वहीं चेकिंग के दौरान पिकअप जो कि यूपी 32 का बम्पर पर चालान 2000 का काटा गया, और चेकिंग के दौरान 20 बाइकों का लगभग 50,000 रुपये का चालान काटा गया। और चौकी इंचार्ज राजपुताना द्वारा कई बाइक सवारों को निर्देश देकर और समझाकर जाने दिया गया। वहीं इस मौके पर समस्त चौकी पुलिस बल मौजूद रहा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेला और चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिव कलश यात्रा और नगर भ्रमण से हुई। इसके बाद डॉक्टर ML आर्य सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत तिलक और बैच लगाकर किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। डॉक्टर ML आर्य ने कहा कि जीवन में धर्म और कर्म का संतुलन आवश्यक है और ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में शांति व सेवा भाव को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में राजेश बिलाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के बरही माता मंदिर प्रांगण में डॉक्टर SP सिंह पटेल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन BN यादव और डॉक्टर पटेल ने किया। शिविर में करीब 200 लोगों का BP, नेत्र परीक्षण, ब्लड टेस्ट, थायराइड, शुगर, ECG सहित विभिन्न जांच कर दवाएं वितरित की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का टीम ने उपचार किया। इस दौरान डॉक्टर SP सिंह पटेल, शालिनी सिंह, नवेंदु पटेल, MB शर्मा सहित पैरा मेडिकल टीम मौजूद रही। डॉक्टर पटेल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनका चेकअप नहीं हो सका उनके लिए जल्द ही अगला शिविर लगाया जाएगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।